आज बीएससी पार्ट फर्स्ट में अपन डबल इंटीग्रल में चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन और समाकलन के क्रम में परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसे अपने पास में जैसे डबल इंटीग्रल जो दिया हुआ होता है उसको कई बार क्या होता है, उसका समाकलन निकालना कठिन होता है, उसको अपन इजी वे में नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए अपन क्या करते हैं, इसमें जो दिया हुआ समाकलन है उसके क्रम को चेंज करते हैं, ऑर्डर को, ऑर्डर एक्स 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 और वाई के ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज कर देते हैं। जैसे जिससे क्या है कि वो फिर इजी वे में एवेल्यूएट हो जाता है इंटीग्रल और उसका मान अपन आराम से निकाल सकते हैं। तो जैसे मान लो अपने पास में ये है, जैसे ये डबल इंटीग्रल है एफ एक्स वाई और द रीजन ए, एफ डबल इंटीग्रल ऑफ एक्स वाई और डी ए। तो इस मीन्स जैसे इसमें ये इंटीग्रल को मान लो अपन इस रूप में लिख सकते हैं, जैसे ये है अपने पास में, इसकी लिमिट्स क्या है, एक्स इज, ये अपने को दे रखी है एक्स इज इक्वल टू दे रखी है ए टू बी, और वाई इज इक्वल टू क्या है, वाई इज एफ फाइव वन एक्स टू फाइव टू एक्स, एफ एक्स वाई डी एक्स वाई। ये जैसे अपने पास में दे रखा है। मान लो ये इंटीग्रल की लिमिट कैसे प्राप्त होती है, ये जैसे मान लो जो इन इन ये जो ये कर्व्स दे रखे हैं, एक्स इज ए टू एक्स इज बी और वाई इज इक्वल टू फाइव वन एक्स टू फाइव टू एक्स, तो इनके द्वारा जो परिबद्ध क्षेत्र है उसमें जैसे एक्स अक्ष के समांतर मान लो अपन पट्टिका लेते हैं, एक्स अक्ष के समांतर पट्टिका लेने से ये लिमिट्स प्राप्त हो जाती हैं। अब अपन क्या करते हैं, ये मान लो, और इस स्थिति में अपन इसका मान इजी वे में नहीं निकाल सकते इस डबल इंटीग्रल का, तो अपन क्या करते हैं, इसकी लिमिट्स चेंज, इसका ऑर्डर चेंज करते हैं, इनका ऑर्डर चेंज करते हैं अपन। तो ऑर्डर चेंज करने के लिए फिर अपन इस डबल इंटीग्रल को किस रूप, जैसे ये एक्स इज ए टू बी है, पहले वाई इज इक्वल टू लिखेंगे, पहले वाई की लिमिट्स लिखेंगे और फिर किसकी लिखेंगे, फिर वाई, फिर किसका इंटीग्रल लेंगे, एक्स का लेंगे। तो वाई इज इक्वल टू, इसको ऐसे रूप मान लो। अब इसका चेंज करने के लिए अपन मान लो जो इन कर्व के द्वारा परिबद्ध जो क्षेत्र है उसमें मान लो ये लिमिट्स कैसे प्राप्त होती हैं, ये लिमिट्स प्राप्त हो रही हैं एक्स एक्स के समांतर पट्टिका लेने से। तो अब फिर क्या करते हैं, वाई एक्स, तो उस परिबद्ध क्षेत्र में क्या है, वाई एक्स के समांतर पट्टिका लेंगे और उसमें जैसे मान लो वाई की लिमिट्स क्या आ जाती है, वाई इक्वल टू वेरी करता है वाई इक्वल टू सी टू डी, और एक्स इज वेरी फ्रॉम एक्स इज फाइव वन वाई टू एक्स इज फाइव टू वाई, एफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स। तो इस तरह से अपन इस दिए हुए इंटीग्रल को इस रूप में लिख देंगे और इसका मान क्या है, इजी वे में ज्ञात हो जाएगा, और ज्ञात होने से इस तरह से अपन डबल इंटीग्रल का मान जो है वो क्रम बदल करके निकाल सकते हैं। तो जैसे अपने को क्वेश्चन करना है, जैसे मान लो अपने को निम्न द्विसमाकल का क्रम बदलना है, तो जैसे अपने को ये डबल डबल चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग डबल इंटीग्रल। अब इसमें डबल इंटीग्रल है एफ एक्स वाई, लिमिट्स क्या है, जीरो टू ए, एक्स का मान तो क्या है जीरो टू ए और वाई इज जीरो टू एक्स, एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, ये अपने को दे रखा है। तो अब सबसे पहले तो जो अपने को लिमिट्स दे रखे हैं, इस लिमिट्स का क्या करते हैं, इन लिमिट्स से कर्व्स क्या क्या ज्ञात होते हैं, कौन कौन से कर्व, यहाँ पे क्या है, एक्स इज जीरो टू एक्स इज इक्वल टू ए, तो एक्स इज जीरो और एक्स इज इक्वल टू ए। और इसी तरह से यहाँ से ये क्या है, वाई इज इक्वल टू जीरो और ये क्या है, वाई इज इक्वल टू एक्स। तो ये अपने पास कर्व प्राप्त हुए, एक्स इज जीरो एक्स इज ए, वाई जीरो वाई इज इक्वल टू एक्स, ये अपने को प्राप्त हो गई। तो अब इसका अपन कर्व ट्रेसिंग करते हैं, एक्स इज जीरो क्या होती है, वाई एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस हो गई। इसी तरह से एक्स इज ए क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू ए क्या है, ये वाई एक्स के समांतर एक रेखा है, ये क्या है, वाई एक्स के समांतर ए डिस्टेंस पर एक रेखा है, ये एक्स बराबर ए, ये एक्स बराबर ए हो गई। तो इसी तरह से वाई इज इक्वल टू जीरो क्या है, वाई जीरो क्या है, एक्सिस ऑफ एक्स है, ये है वाई एक्सिस ऑफ एक्स। और वाई इज इक्वल टू एक्स क्या है, वाई इज इक्वल टू एक्स क्या है, एक ऐसी रेखा है जो मूल बिंदु से गुजरती है और इस पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बना रही है, एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इस तरह से ये वाई इज इक्वल टू एक्स हो गई। तो ये एक्स इज जीरो, ये वाई इज इक्वल टू जीरो और ये एक्स इज इक्वल टू ए और वाई इज इक्वल टू एक्स। इस तरह से अपने पास में ये जो परिबद्ध क्षेत्र आया, ये आ गया ओ ए बी, ये ओ ए बी ये क्षेत्र आ गया, ओ ए बी ये क्षेत्र आ गया अपने पास में, ओ ए बी। तो इस ओ ए बी में अपन जैसे ये जो दे रखे हैं लिमिट्स, जैसे ये जो दी हुई इंटीग्रल की लिमिट्स कैसे ज्ञात हो रही हैं, इसमें एक्स एक्स के समांतर अपन पट्टिका, अच्छा ये जीरो जीरो, ओ बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, जीरो जीरो होंगे, और ये ए बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, एक्स इज इक्वल टू ए है, वाई जीरो, तो ए बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, ए जीरो, इसके ए जीरो हो गए, और ये इसके क्या है, जीरो जीरो, इसके जीरो जीरो।
तो इसलिए एक्स वैल्यू इसमें जो दी हुई लिमिट्स जब अपन एक्स के समांतर पट्टिका लेते हैं तो एक्स इज इक्वल टू क्या है 0 टू ए, और वाई इज इक्वल टू इसमें, और वाई इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स 0 है तो वाई 0 टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स। तो ये एक्स के समांतर पट्टिका लेने से ये लिमिट्स प्राप्त हो रही हैं। लेकिन अब अपने को इसका ऑर्डर चेंज करना है, तो ऑर्डर चेंज करने के लिए अपन क्या करते हैं, पट्टिका क्या लेते हैं, वाई एक्स के समांतर पट्टिका लेते हैं, वाई एक्स के समांतर पट्टिका लेते हैं। तो वाई एक्स के समांतर पट्टिका लेंगे तो अब इसमें यहाँ पे वाई इज इक्वल टू 0, ये पट्टिका है, ये ऐसे ओ एक्स से प्रारंभ होकर बी बिंदु तक जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे वाई इज इक्वल टू क्या है, वाई 0 है, और यहाँ पे वाई इज इक्वल टू क्या है, ए है। तो इसकी वाई का मान तो क्या आएगा, वाई इज 0 टू ए। और यहाँ पे ये जो वाई एक्स के समांतर पट्टिका ली, इसके सिरे क्या है, वाई इज इक्वल टू एक्स, इस रेखा पे वाई इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ पे ये क्या है अपने पास में, ये जो दे रखा है, नहीं इसमें वाई इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू क्या है, वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई टू एक्स इज इक्वल टू ए। तो मतलब ये जो जब अपन पट्टिका पैरेलल टू एक्स एक्सिस लेते हैं तो y का वैल्यू तो 0 टू a करेगा वेरी, और x का वैल्यू क्या होगा, x इज इक्वल टू वाई टू एक्स, इसका दूसरा सिरा किस पे है, x इज इक्वल टू a है, पे है, तो x इज इक्वल टू वाई टू एक्स इज इक्वल टू a। तो इस तरह से दिया हुआ जो इंटीग्रल है उस इंटीग्रल में अपन ये देखते हैं कि ये किस रूप में आ जाएगा, ये डबल इंटीग्रल एफ एक्स वाई, लिमिट्स यहाँ पहले दी हुई लिमिट्स क्या थी, x इज 0 टू a, वाई 0 टू x, और ये किस फॉर्म में आ जाएंगी, एफ एक्स वाई। अब इसमें जब वाई चेंज करेंगे इसकी लिमिट्स तो वाई की वैल्यू तो 0 टू ए आ गई, वाई 0 टू ए आ गई, और एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स इज इक्वल टू वाई टू एक्स इज इक्वल टू ए। तो इस तरह से दिए हुए समाकल का अपन क्रम परिवर्तन कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे मान लो अपन और क्वेश्चन करते हैं, जैसे जैसे अपने पास में ये है, जैसे चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन द फॉलोइंग डबल इंटीग्रल, निम्न द्विसमाकल का क्रम परिवर्तित कीजिए। ये अपने को दे रखा है, डबल इंटीग्रल क्या है, एफ एक्स वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, और लिमिट्स क्या है, इसमें लिमिट्स दे रखी हैं, ये किसके, वाइज नहीं, एक्स इज 0 टू ए, एक्स का वैल्यू 0 टू ए, और वाई की वैल्यू क्या है, 0 टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इन लिमिट से क्या कर्व प्राप्त हो गए, जैसे एक तो क्या प्राप्त हुआ अपने पास में, एक्स इज 0, एक तो प्राप्त हो गया एक्स इज 0, एक्स इज 0, तो एक्स इज 0 क्या होता है, एक्स इज 0 क्या होता है, वाई एक्सिस होती है। और इसी तरह दूसरा क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए क्या है, ये एक रेखा है, ये एक तरह से एक्स इज इक्वल टू ए, ये इस तरह से होगी, ये मतलब एक तरह से एक्स वाई एक्स के समांतर ए डिस्टेंस पर जो आ रही है रेखा है, एक्स वाई एक्स के समांतर ए डिस्टेंस पे रेखा है जो ए बिंदु से गुजर रही है, तो वाई ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वाई इक्वल टू ए को, ये वाई इक्वल टू ए को रिप्रेजेंट करती है, ये वाली। तो इस तरह से अपन ए बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ए 0 हो जाएंगे। तो इस तरह से अब अच्छा, और फिर दूसरी चीज़ क्या दे रखी है यहाँ पे, अब अब ये क्या है, वाई जीरो क्या होता है, वाई 0 मीन्स वाई 0 कहाँ होता है, वाई 0 एक्स एक्सिस होती है, वाई 0 क्या होती है, एक्स एक्सिस होती है। तो ये वाई 0 एक्स एक्सिस हो गई, और क्या दे रखा है, वाई इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको अपन सिंप्लीफाई करें, वाई इक्वल टू क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं या वाई इसका वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसका मतलब वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर इसका हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया अपने पास में। तो इसको फिर आगे जैसे अपन क्या लिख सकते हैं, इसको जैसे ये अपने पास में वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर बराबर क्या आ गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया, वाई स्क्वायर बराबर आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, या इसको अपन क्या लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको अंडर माइनस प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, वाई का वैल्यू इसमें क्या आ रहा है, लेकिन अपने को क्या इसमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है अपने को। तो इसको अपन इस तरह से लिख दें जैसे, या एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख दें, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या एक्स इज इक्वल टू क्या लिख दें, एक्स इज इक्वल टू अपने को इसकी लिमिट चेंज करनी है जैसे, तो ये क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक क्या हो, एक वृत्त हो गया, इस वृत्त का
इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 0 0 और रेडियस क्या हो गई a हो गई। तो 0 0 इसकी सेंटर की कोऑर्डिनेट और a इसकी रेडियस हो गई। अब इसको अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इसको ट्रेस करते हैं तो इस तरह से आती है जैसे। तो अपन फिर क्या करें, जैसे अब अपने को कर्व्स जो दे रखे थे, एक तो क्या दे रखी थी, एक तो ये दे रखा था अपने को ये दे रखा है एक्स 0 टू ए वाई 0 टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई 0 टू ए ये जैसे दे रखा है, नहीं एक्स 0 टू ए एक्स जीरो टू एक्स ए और वाई 0 टू ये जो सर्कल ये। तो इस तरह से जो परिबद्ध क्षेत्र होगा वो ये होगा ओ ए बी, ये क्षेत्र होगा ओ ए बी होगा। तो इस ओ ए बी में अपन अब इसकी लिमिट्स ये दी हुई लिमिट्स तो एक्स एक्स के समांतर पट्टिका लेने से प्राप्त हो रही है, अर्थात एक्स इज 0 टू एक्स इज इक्वल टू ए और वाई 0 टू वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब अपन इसकी चेंज करना चाह रहे हैं लिमिट, तो अपन क्या करते हैं, पट्टिका किसके समांतर लेते हैं, वाई एक्स के समांतर लेते हैं। तो वाई एक्स की पट्टिका क्या है, ये वाई 0 से कहाँ तक जाएगी, वाई 0 टू वाई इज इक्वल टू ए तक जाएगी, क्योंकि ये इसकी ये रेडियस क्या है ए है सर्कल की, तो ये यहाँ तक है। तो वाई इज ए, तो बी बिंदु पर जैसे मान मिल रहा है तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट 0 ए होंगे। तो वाई 0 टू वाई इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू 0 टू वाई इज इक्वल टू 0 टू ए। और x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू यहाँ पे 0 है और इसके लिए x बराबर क्या हो जाएगा, चूँकि वाई स्क्वायर यहाँ पे वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक्स बराबर क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट है तो इसमें क्या आएगा, प्लस वैल्यू आएगी, x का मान क्या आएगा, प्लस लेंगे, तो x इज अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इस तरह से दिए हुए डबल इंटीग्रल को अपन इस रूप में लिख सकते हैं। डबल इंटीग्रल जो दिया हुआ था वो है एफ एक्स वाई, लिमिट्स ये है एक्स 0 टू ए वाई 0 टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई बराबर क्या लिख देंगे, ये आएगा अपने पास में ये वाई इज 0 टू ए एक्स इज 0 टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स। इस तरह से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू।